समय बड़ा सुहावना था। शाम और रात के बीच का समय। थोड़ी ठंडक भी हो गई थी गर्मी से। मैं फेयरवेल पार्टी पूरी करके अपने दोस्तों के साथ आराम से चली जा रही थी। एक एक करके सबने अपने अपने रास्ते की तरफ मुड़ गए। साड़ी पहन रखी थी इसलिए पैदल ही आई थी। अब जब मैं अकेली रह गई तो मन में डर लगा, पसीना भी आया। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। कच्ची सड़क थी जिसमें सब कहते थे रात में नहीं जाना चाहिए, सुरक्षित नहीं है। पर रात बढ़ रही थी। अब धीरे धीरे भगवान का नाम जपते हुए चली जा रही थी। तभी पीछे नजर गई। मैंने देखा एक लड़का साइकिल पर मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। अब तो मैं और भी डरने लगी। मैं जल्दी जल्दी चलने लगी और मेरे पीछे साइकिल सवार भी जल्दी जल्दी चलने लगा। मन में तो बहुत डर के कारण पसीना छूट रहा था, मगर अपने आप को हिम्मत वाला बताने के लिए मुंह पर कुछ भी नहीं आने दिया और चुपचाप चलती रही। सोचा अगर जरा सा भी पास आता है तो फिर कुछ करना पड़ेगा। ऐसे करते हुए यूनिवर्सिटी आ गई और मैं वहाँ से मुड़ गई। वह साइकिल वाला लड़का भी पीछे पीछे चलता रहा। अब रोड सूनी होने से मन में बहुत डर लग रहा था। बहुत जल्दी जल्दी चलने लगी, मगर हाय रे साड़ी, पहली बार पहनी हुई साड़ी में जल्दी चलना आया ही नहीं। पाँव फंसने लगे। तो मुझे भी घर पहुँचने की जल्दी थी और उससे पीछा छुड़ाने की जल्दी थी। मैं अपने घर के रास्ते की ओर मुड़ी। मैंने देखा वह भी मेरे घर की ओर मुड़ गया। अब तो मन में बहुत ही घबराहट होने लगी। लगा आज का दिन तो वास्तव में बहुत खराब है। अब तो मैं इससे कैसे बचूंगी। फिर भी भगवान को याद करते करते घर तक पहुंची। घर के अंदर मुड़ी, पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़का वापस अपनी साइकिल मोड़ के जा रहा था। मैंने उसको आवाज़ लगाई और रोका। वह रुक गया। मैंने पूछा, तुम कौन हो, मेरे पीछे क्यों आ रहे थे, क्या तुम मुझको जानते हो? वह हंसकर बोला, आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं आपको जानता हूँ। आप उत्तम की बहन है तो मेरी भी बहन हुई। मैंने आपको अकेले जाते देखा तो मैंने सोचा आपको सुरक्षित घर पहुँचा दूँ, मगर आप मुझको नहीं जानती थी इसलिए आप डर गई। आप जितना तेज चलती मैं उतना तेज साइकिल चला रहा था। भगवान का शुक्र है कि आप घर पहुँच गई अच्छे से। मैं पीछे मुड़कर उसको धन्यवाद बोलती उससे पहले ही वह चला गया। ना उसने अपना नाम बताया कि कौन है। मेरे लिए तो वह अजनबी फरिश्ता बनकर ही आया था। सच है, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे फरिश्ते मिल जाते हैं जिनको हम गलत समझ लेते हैं, और जैसे ही सच का एहसास होता है तब मन में पछतावा होता है कि हमने उनको कितना गलत समझा। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।